हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की इम्पोर्टेंस नेम रिएक्शन में सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह किसी से भी रिएक्ट कर लेता है, यहाँ तक कि वाटर से भी रिएक्ट कर लेता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते कैसे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअली ये होता क्या है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हैलाइड होता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। अब इसकी रिएक्शन हम किस किस से देखते हैं, तो मैं इसको बाद में लिख रहा हूं। पहले रिएक्शन देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन देखते हैं और एसिटाल्डिहाइड से इसकी रिएक्शन को देखेंगे अपन। और नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इसकी कीटोन के साथ रिएक्शन। कीटोन के हमारे सिलेबस के पार्ट के हिसाब से यहीं तक ये रिएक्शन अपन को देखने को मिलेंगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इन सबसे होने पर हम इसको एक ही तरीके से समझेंगे। ठीक, क्या होता है कि यहां पर आर एम, यहां पर एक्स लिख देता हूं। एक्स मीन्स इस साइड में एक्स मीन्स हेलोजन, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। और यहां पर आर एम जी एक्स प्लस आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स प्लस आर एम जी एक्स। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कोई भी रिएक्शन आए तो आप इनमें से एक आएगी, कोई भी आएगी तो आराम से कर लेंगे। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले हम जिससे रिएक्शन करवा रहे हैं उसके कार्बन को हम ले लेंगे। ये इसका कार्बन ले लिया और इसकी जो ऑक्सीजन है कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैंने यहां पर इसकी ऑक्सीजन लगा दी कार्बन मोनोऑक्साइड की, और दूसरा डबल बॉन्ड करके लगा दी क्योंकि कार्बन की वैलेंसी अपन को सेटिस्फाई करनी है। आर जो है इसका यहां से यहां आर लगा दिया अपन ने, और क्या है 3 ऐसा करते हैं, इसको ऐसा नहीं ऐसा कर देते हैं। ये हो गई 3 वैलेंसी, 3 वैलेंसीज कंप्लीट हो गई और ये फोर्थ मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ गया। इस तरीके से यहां पर जो बनता है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। यहां पर ये थोड़ा सा शॉर्ट करके कर दूंगा, इस साइड कर देता हूं। इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अब याद रखिए हाइड्रोलाइसिस वैसे तो मैं यहां पर H2O लिख देता हूं, पर यहां पर आपको करके बता रहा हूं। हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो क्या है HOH, मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको ब्रेक किया। अब ये इस तरीके से निकल जाता है तो क्या बन जाएगा आपके पास RC। देखिए RCHO मींस फॉर्मेट अपन को एल्डिहाइड मिला है, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जो है हेलाइड, यानी कि मैग्नीशियम हेलाइड हाइड्रोक्साइड बन गया है। सेम यहां पर भी अपन देखेंगे इस रिएक्शन पे भी। देखिए इसका अपन ने C लिया, कार्बन इसका लिया, C इसका लिया अपन ने, और इसके एक ऑक्सीजन मैंने यहां लगा दिया और एक ऑक्सीजन यहां लगा दी। इसके R को मैंने यहां ले लिया और ये मैग्नीशियम और ये X लगा दिया। इसको ऐड कर रहे हैं हम, बस यह अपन को आना चाहिए, यही टैलेंट होना चाहिए। इस कार्बन को अपन जो भी लेंगे उसके कार्बन को ही अपन यूज करेंगे फर्स्ट और उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। अब इसका भी हाइड्रोलाइसिस, सबका हाइड्रोलाइसिस होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। 12 के बेस के हिसाब से अपन देखेंगे तो होता है, ठीक है, 12 के बेस के हिसाब से जो भी बनेगी रिएक्शंस। अब ये हाइड्रोलाइसिस हो गया इसका वाटर का, और यहां पर क्या बनेगा? यहां पर अपन को बनेगा, देखिए क्या बन रहा है, RCOOH मींस क्या बना है? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, COOH। जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और सब में मैग्नीशियम हेलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सब में बनेगा। ऐसे ही इस रिएक्शन को देखिए CHO, तो इसका भी अपन C का यूज करेंगे और यहां पर ये H लिया और एक H यहां पर लगा देता हूं मैं, और अब क्या बचा? R
ये R इधर लगा दिया मैंने और यहाँ पर मैग्नीशियम लगा दिया, ठीक, हैलाइड। तो यहाँ पर भी ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का भी हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अब ये देखिए RCH2 और ये एक मिनट, यहां पर RCHO है तो इसका O, तो यहां पर देता हूं मैं इसका O, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, तो बन जाएगा R, ये वाला R CH और यहां CHH, तो CH2 और ये O, तो ये OH, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। और प्लस वापस वही अपना मैग्नीशियम हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा, जो भी है हाइड्रोक्सी, ठीक। अब इस रिएक्शन को देख रहे हैं, अदर एल्डिहाइड क्या करेगा, थोड़ा सा मैं यहां रख कर कंजेस्टेड हो जाएगा क्योंकि, तो अदर एल्डिहाइड ले रहे हैं, तो यहां पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल। सारी रिएक्शन एक जैसी बनी। अब देखिए ये फोर्थ रिएक्शन इसकी करने जा रहा हूं, अदर एल्डिहाइड ले रहे हैं CCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी, अदर एल्डिहाइड लेंगे तो क्या बनेगा RMgX, अदर एल्डिहाइड लिया तो हमें वापस वही इसके कार्बन को, फर्स्ट कार्बन यही लेंगे अपन, ये कार्बन और ये R, और यहाँ पर और H को मैं, चलो यहाँ H लगा देता हूँ और यहाँ पर ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से ले लेता हूँ, तो ये ऑक्सीजन ले लिया, तो देखिए ये R और ये वाला R, कितने R, 2R, तो ये R प्लस का एक मैग्नीशियम का भी R ले लिया आपने ये, और यहाँ से अपन ने मैग्नीशियम को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, ठीक। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का भी हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। सब में देखिए प्रोसेस एक जैसी हो रही है, आपको एक रिएक्शन समझ में आ गई, फिर एग्जाम में जिसके साथ रिएक्शन करने के लिए बोला जाएगा आप फटाफट कर लोगे, ठीक है ना, बनेगा आपको बाद में पता चल जाएगा क्या बन रहा है, ठीक। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा कि आगे अपन इसको लेके चल रहे हैं, तो क्या बन रहा है देखिए RR और H RCHOH, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, R, ये दो R है, ठीक, और CHOH सेकेंडरी अल्कोहल बना, और लास्ट में वही मैग्नीशियम OH और H, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बना, ठीक। इसी तरीके से अपन अदर हैलाइड देखते हैं। मैं ऊपर से रब कर रहा, चलो ऊपर से एक रिएक्शन को रब करके ऊपर लिख रहा हूं, है ना, एक रिएक्शन को रब कर देता हूं। हम अदर ले रहे हैं, हैलाइड को ले रहे हैं, तो अदर सॉरी हो गया अपना अदर एल्डिहाइड हो गया और फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। अब हम कीटोन लेके देख रहे हैं, कीटोन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैसे होगी, कीटोन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैसे होगी, RMgX। वापस वही करना है हमको, क्या करना है, इस कार्बन को लेना है, ये कार्बन लिया, ये R, ये R, ठीक, ये दो R इसके हो गए और एक R इसका दिया, ये ले लिया हमने R, ठीक, और ये Mg और ये X, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड हो गया। अब इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। एक्चुअली इंटरमीडिएट कंपाउंड को यहां मैं बोल रहा हूं किंतु रिएक्शन इस स्टेप में होती है, तो ये इसको लिख देता हूं OH, एक ऑक्सीजन इसका भी था, तो ये तीन ये हो गए और ऑक्सीजन भी है इसकी, है ना, तो इस ऑक्सीजन को याद रख देता हूं, ये O और ये Mgx। ये रिएक्शन अपने आप को खुद ही बताती जाएगी कि कैसे होनी है। ये HOH,
वाटर के मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलाइसिस कर दिया। देखिए क्या बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल यहां पर बना, तो यहां पर टर्शरी अल्कोहल बन गया। मींस कीटोन के साथ जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा कीटोन के साथ, तो क्या बन जाएगा, कीटोन के साथ टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ये अल्कोहल बनाने की प्रोसेस प्रिपरेशन मेथड में भी आएगा। सेकेंडरी किससे बनेगा, सेकेंडरी एल्डिहाइड से, किंतु फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के। प्राइमरी अल्कोहल किससे बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब एक और रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की देख रहे हैं, कौन सी, एक और रिएक्शन अपन देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कैसे होती है। तो ये हमारी रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन, हाइड्रोजन साइनाइड सी, और ये डबल बॉन्ड करके कर देता हूं। इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMgX के साथ करने जा रहे हैं। क्या होगा, इसका भी अपन इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे। इसी जो मैंने बोला वही, कार्बन लेंगे इसमें, और ये H है तो इसको H को रहने देंगे, या ऐसा करो इसके में H को, चलो यही रहता है H को, और दूसरा R, ये मैंने R ले लिया। ठीक, अब जो ये नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी क्या होती है, 3 वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी होती है। तो यहां पर मैंने नाइट्रोजन को ले लिया, ये हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक, और यहां पर अपन ने इसको MgX से साथ कर दिया। ठीक, अब क्या होगा, यहां पर आपको बस ध्यान देना है, ये जो नाइट्रोजन है बीच में, इसको हटाना होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अभी तक सारी रिएक्शन में हमने कितने ले रहे थे, 1 ले रहे थे, 1 वाटर के मॉलिक्यूल्स का डिकम्पोजिशन हो रहा था। पर यहां पर हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स 2 लेने पड़ेंगे। एक तो मैं यहां पर ले रहा हूं HOH, यानी H2O हो गया, और दूसरा यहां पर H, यहां पर ऐसा कर देता हूं OH2, यानी H2O। ठीक, तो एक ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल से एक नीचे। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको ऐसा कर रहा हूं, देखो ये मैंने तोड़ दिया, और यहां से भी टूट गया। 2 चीजें कौन कौन सी मिली हमें, देखो ये RCHO, ठीक, क्या बना, एल्डिहाइड बना, और दूसरा प्लस, ठीक, क्या बन जाएगा, अमोनिया NH3 प्लस, दूसरा क्या बनेगा, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। ठीक, अब हाइड्रोजन साइनाइड की जगह पर हम इसकी रिएक्शन, यानी कि हम 6th रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की देख रहे हैं, ऊपर से रख कर रहा हूं। 6th रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसके साथ कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड्स के साथ नहीं करके अदर साइनाइड के साथ करके देखते हैं तो क्या बनता है। तो मैं यहां पर 6th नंबर रिएक्शन देख रहा हूं, RC डबल बॉन्ड N, एल्किल साइनाइड। अब एल्किल साइनाइड की रिएक्शन किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया हमने, MgX ले लिया। ठीक, अब इसकी रिएक्शन करेंगे तो वापस अपन को पूरी प्रोसेस वही है। अब क्या हो जाएगा, ये कार्बन अपन ने पकड़ लिया, इस कार्बन को ले लिया, यहां पर इसको अपन ने R दे दिया, यही वाला, और एक R मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और ये नाइट्रोजन, और ये मैग्नीशियम, और ये X अपन ने लगा दिया। तो ये अपना, इसको मैं इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलता हूं। ये अनस्टेबल रिएक्शन के ड्यूरिंग होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, डायरेक्टली रिएक्शन होती रहती है, पर मैं बोलता जा रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब इसमें भी क्योंकि नाइट्रोजन है, साइनाइड लिया तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लगने हैं, यह अपन को ध्यान देना है। तो एक तो मैं यहां पर दे देता हूं O और H2 कर देता हूं। ठीक, थोड़ा इसको दूर रखूं,
ये O ये वाला और H2 ये वाला, ऐसे ही HO H इसको दे देता हूं। अब इसको अपन ब्रेक कर रहे हैं, ये वाला ब्रेक हुआ। इस नीचे वाले को रब कर रहा हूं लिखने के लिए मुझे। तो क्या बनेगा, R 2 बार R है तो 2 बार R लिख देता हूं, C और ये R, और क्या है H O है यानी HO, ठीक। तो नहीं ये डबल, ये अपने पास ऑक्सीजन है और प्लस ये O इसके साथ आ गया ना, R और प्लस अमोनिया और प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बन गया। तो हम देखते हैं कि ग्रिनार्ड रिएजेंट की अगर हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के अलावा किसी के साथ भी करते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। इस तरीके से कीटोन बनाने की ये प्रोसेस भी होती है। तो अभी के लिए यहाँ तक। अगली दूसरी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दूसरे वीडियो में करीबन 8-10 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो 12th की जो नेम वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।